ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तीसरा अध्याय महात्म्य का, जिसके अंदर नारद जी पूर्ण रूप से भक्ति का जो दुख है वो दूर कर देते हैं, यानी नारद जी द्वारा भक्ति के दुख की निवृत्ति। तब नारद जी संतों से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य के उज्जवल के लिए एक ज्ञान यज्ञ करना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे एक पर्याप्त स्थान बता दीजिए कि ये भागवत की कथा कहाँ पर सुनानी चाहिए और इसे सुनने वालों के लिए क्या विधि होनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवत गीता जो है, इसके लिए कितने दिनों की अवधि होती है, यानी कितने दिनों में ये समाप्त होनी चाहिए। तब संत आदि कहते हैं, हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। बालू यानी मिट्टी। वहां हर समय कमलों की सुगंध आया करती है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे, ये तीनों सही हो जाएंगे। तब जो सूत जी हैं वो कहते हैं, जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक। भूलोक अर्थात पृथ्वीलोक, मृत्यलोक। देवलोक जहां पर देवता रहते हैं, ब्रह्मलोक जहां पर ब्रह्मा जी का निवास है। सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णुगण थे, वे सभी श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वशिष्ठ जी, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय जी, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली और जहनु आदि सभी प्रधान ये मुनिगण हैं। ये सभी वो प्रधान मुनिगण हैं। अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण और 6 शास्त्र मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर, सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आ सके, महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। गांव में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और सभी ऋषिगण थे और एक और सभी देवता, एक और वेद और उपनिषदादि और एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर सभी स्त्रियां बैठी। तो सनका आदि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र, यानी इसके सिर्फ सुनने मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 18,000 श्लोक हैं, जो कि 12 स्कंद के अंदर आते हैं, तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का इसमें संवाद रहेगा पूरी भागवत गीता में। आप इसे ध्यान करके सुनिए। और यह जीव जब तक इस संसार चक्र में भटकता रहता है, जब तक उसके कानों में इस भागवत गीता के श्लोक नहीं पढ़ते। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। जिस घर में नित्यव्रती श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह ही तीर्थ हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फल की दृष्टि से इस शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयागराज, जो कि तीर्थों के राजा हैं, कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। इसकी समता पॉसिबल ही नहीं है। जो पुरुष अर्थ सहित, यानी कि इसके हर एक वाक्य को समझकर अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी हो चाहे वो भी नष्ट हो जाते हैं। भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौ की सेवा करना, ये 4। कौन कौन से 4?
नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों एक समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ तक दे देते हैं। वैकुंठ धाम वह धाम है जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान है, उनका स्थान है वो रहने का, तो वो उनको वो भी दे देते हैं। मतलब इतनी महिमा है भागवत की। और जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर, भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान कर देता है, वो तो अवश्य ही भगवान का राज्य प्राप्त कर देता है। लाइनें ऐसे हैं जो आज के कलयुग के लिए बहुत ही सही है, जो दुष्ट प्राणी हैं उनके लिए सही है। तो सुनिए क्या कहते हैं। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत मृत का थोड़ा सा भी पान नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया है। वह तो अपनी माता को केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है, क्योंकि जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। इसे सुनने के लिए दिनों का नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए सुखदेव जी ने विशेष विधि बतलाई है, वह जान लेनी चाहिए। वह कहते हैं कि कलयुग में बहुत दिनों तक अपने मन को एक जगह टिका के रखना, वश में करके रखना, नियमों में बंधे रहना, ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उन्होंने सप्ताह श्रवण की विधि की है। सप्ताह श्रवण यानी कि 7 दिनों में इसकी कथा सुनना। परंतु उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इसका कोई नियम नहीं है सुनने का, इसे तो सर्वदा सुनना ही अच्छा है। और जो अपने नियम नहीं बांध सकते, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकते, जो कलयुग का प्रभाव है, इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। जिनके मन में संतोष नहीं है, कोई पेशेंस नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा बीमार रहते हैं, उनके लिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। फल, तप, योग, समाधि से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत का यदि नित्य प्रतिदिन पूरे मन से, भाव से पाठ किया जाए तो शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। मन में संतोष बना रहता है, क्रोध नहीं रहता, किसी के प्रति घृणा नहीं रहती, सबके लिए प्रेम हो जाता है। क्योंकि जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, उसकी नजर के अंदर सामने वाले व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, सामने वाला जीव, वो उसके अंदर भगवान विष्णु का अंश है, तो वो उससे कभी घृणा करता ही नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा तो शुद्ध है। भागवत में इसके लिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह मैं आपको बतलाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे वायु होती है, जब वायु गंदगी में से होकर गुजरती है तब हमें दुर्गंध आती है, हमें स्मेल महसूस होती है, हमें गंदी लगती है। लेकिन वही वायु अगर कमल, पुष्प इत्यादि में से बाहर निकलकर हमारे नाक तक पहुंचे तो हमें वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसमें वायु का तो दोष नहीं है, वायु को आप आत्मा के रूप में समझो, इसमें आत्मा का कोई दोष नहीं है। ये जो कर्म है ये इस शरीर के हैं, और शरीर सुंदर ही नहीं है। सुंदर अर्थात बाहर से नहीं, इस शरीर में है क्या, अंदर रक्त है, हड्डियां हैं, ये सब सुंदर दिखते हैं आपको, ये सब सुंदर नहीं है। सुंदर है हमारी आत्मा जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, वायु की तरह। जैसे वायु गंध इत्यादि में मिलकर शुद्ध भी हो सकती है और गंदी भी हो सकती है, ऐसे ही ये आत्मा इस शरीर में है, जो कि ये शरीर अच्छी संगत में रहकर अच्छा भी हो सकता है और बुरी संगत में रहकर बुरा भी हो सकता है। शौनक जी ने पूछा सूत जी से कि सूत जी, जो उनको कथा सुना रहे हैं, भागवत पुराण मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी आगे बढ़ गया, ऐसे कैसे, ज्ञान आदि से कैसे बढ़ गया आगे? तो वहां पर सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जा रहे थे, तब वो अंतिम समय में उद्धव जी को उपदेश दे के गए थे।
जो कि ज्ञानोपदेश था, तो सेम प्रश्न उद्धव जी ने भी पूछा था। उद्धव जी बोले, गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता भई है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल, घोर कलयुग आया ही समझिए, इसलिए संसार में अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, मतलब जो सत्पुरुष हैं वो भी गुस्से वाले हो जाएंगे, उनमें भी क्रोध की भावना रहने लगेगी, तब उनके भार से दबकर यह गो रूपणी, जो कि गौ के रूप में पृथ्वी है, यह किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। अब भगवान कहते हैं, जब वह उद्धव जी को प्रभास क्षेत्र में उपदेश दे रहे थे, ज्ञानोपदेश दे रहे थे, ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, तब वो उन्हें कहते हैं कि हाँ, मुझे अपने भक्तों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। जो मेरे भक्त जन यहाँ पर मृत्यु लोक पर है, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, इस भागवत के अंदर अपनी संपूर्ण शक्तियां डाल देते हैं। यानी कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान विष्णु, जो कि त्रिलोकी स्वामी हैं, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, इनकी पूर्ण शक्तियां इस भागवत के अंदर है। तब आप समझ सकते हैं कि इसकी महिमा कितनी होगी। जो त्रिलोकी स्वामी है, उनकी शक्तियां इस भागवत में है। जो दुख, दरिद्रता यानी गरीबी, दुर्भाग्य, बैड लक और पाप जो हम बुरे कर्म करते हैं, उनकी सफाई कर देता है। काम, क्रोध आदि जो हमें गुस्सा आता है, शत्रुओं पर विजय, ये भी भागवत से मिल सकती है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे फिर कैसे भी छोड़ सकता है, लेकिन जो देवताओं के लिए भागवत का सार दुर्लभ है, वह मनुष्य के लिए कितना ही सरल है। मनुष्य को जब भागवत की प्राप्ति हो जाती है, तब वह इसे बहुत ही सरल तरीके से क्रोध आदि मोह माया को छोड़ देता है, जबकि देवताओं के लिए भी इसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। वहां पर तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करते हुए एकदम प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भागवत के इन तीनों अध्याय के अंदर दो मंत्र बहुत ही लाभकारी, जिनसे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति होती है, मन शांत होता है, क्रोध नहीं आता, घृणा नहीं होती, लोभ में नहीं फंसते। तो इन तीन अध्यायों में कुल मिलाकर दो मंत्र थे। सबसे पहला मंत्र जो कि हरि शरणम था, जो कि चार जो संत आदि थे उनके मुख पर हमेशा विराजमान रहता था, हरि शरणम, अर्थात कि हम हरि की शरण में। और दूसरा मंत्र जो कि भक्ति एकदम से प्रकट हुई है संतों के बीच में, जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।